हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी का, इन्फेक्शन। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है? एक डिजीज़ स्टेट होती है जो पैथोजन की एंट्री और मल्टीप्लिकेशन की वजह से होता है। जब पैथोजन होस्ट की टिश्यू में एंटर करता है और उसके बाद क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है और बॉडी में क्या होते हैं, सिम्टम्स शो होने लगते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन। अब हम देखेंगे कि टू टाइप के सोर्सेज होते हैं, एक्सोजीनियस सोर्सेज एंड एंडोजीनियस सोर्सेज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंडोजीनियस सोर्सेज। एंडोजीनियस सोर्सेज में क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं, मतलब हार्म नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो अपने हैबिटेट के बाहर हैं तो वो एज अ पैथोजन एक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सोजीनियस सोर्सेज। एक्सोजीनियस सोर्सेज में हमारे जो मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन होते हैं वो बेसिकली एक्सोजीनियस होते हैं नेचर में। फॉर एग्जांपल इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, वाटर हो गया, फूड हो गई, सॉइल, ये सब चीज़ें क्या होते हैं, एक्सोजीनियस होते हैं नेचर में। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन्फेक्शियस डिजीज़। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ टू टाइप्स की होती हैं, जनरलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड। तो फर्स्ट डिजीज़ है लोकलाइज्ड इन्फेक्शन। लोकलाइज्ड इन्फेक्शन में क्या होता है कि ये लोकल इन्फेक्शन जो है स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी में लिमिटेड होता है, मतलब एक बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट में ही अफेक्ट करेगा, उसके अलावा और कोई पार्ट में अफेक्ट नहीं करेगा। जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट पे जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वहीं पे ये इन्फेक्शन क्या होता है, लिमिटेड होता है। इस टाइप के इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड इन्फेक्शन। नेक्स्ट हमारा है जनरलाइज्ड इन्फेक्शन। जनरलाइज्ड इन्फेक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट में स्प्रेड होते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। उस पार्ट को, डिफरेंट पार्ट्स को क्या करते हैं, बॉडी के डैमेज करने लगते हैं। तो इस टाइप की इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं, जनरलाइज्ड इन्फेक्शन बोलते हैं। जनरलाइज्ड में हम दो टर्म्स पढ़ेंगे, एक बैक्टीरियमिया और एक सेप्टिसीमिया। फर्स्ट हम बैक्टीरियमिया डिस्कस करते हैं। बैक्टीरियमिया का मतलब क्या होता है, सर्कुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन ब्लड। मतलब जब हमारे ब्लड में बैक्टीरिया सर्कुलेट करते हैं तो उस टर्म को हम बैक्टीरियमिया बोलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टर्म है सेप्टिसेमिया। सेप्टिसेमिया क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे बैक्टीरिया हमारे ब्लड में सर्कुलेट करने के साथ साथ हमारे ब्लड में मल्टीप्लाई करता है और उसके साथ साथ एक टॉक्सिन प्रोडक्ट को रिलीज़ करता है, जिस वजह से फीवर कॉज हो जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चेन ऑफ इन्फेक्शन। अब हम यहाँ पे चेन ऑफ इन्फेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे इटियोलॉजिकल एजेंट, नेक्स्ट हम देखेंगे रिजर्वॉयर, नेक्स्ट हम देखेंगे पोर्टल ऑफ एग्जिट, देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, देन पोर्टल ऑफ एंट्री एंड ससेप्टेबल होस्ट। इस तरीके से ये पूरी क्या बन जाती है, एक इन्फेक्शन की चेन बन जाती है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इन्फेक्शियस एजेंट या इटियोलॉजिकल एजेंट के बारे में। तो यहाँ पे जो इन्फेक्शन होता है वो डिपेंड करता है सबसे पहले नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, कि कितने नंबर के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट डिपेंड करता है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एबिलिटी पे कि वो होस्ट के अंदर एंटर करते हैं और उसके बाद वहाँ क्या करते हैं, सरवाइव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इस चीज़ पे डिपेंड करता है। और लास्ट डिपेंड करता है होस्ट की ससेप्टेबिलिटी पे, कि होस्ट कितना ससेप्टेबल है। तो इस चीज़ पे ये डिपेंड करते हैं, 3 फैक्टर्स पे। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रिजर्वॉयर के बारे में। रिजर्वॉयर क्या होता है, एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और ससेप्टेबल होस्ट में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं रिजर्वॉयर। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एनाफिलस मॉस्किटो होती है वो रिजर्वॉयर होती है, बिकॉज़ वो क्या करती है, मलेरियल पैरासाइट को कैरी करती है, लेकिन इस जो मलेरिया डिजीज़ है उससे अनअफेक्टेड रहती है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं पोर्टल ऑफ एग्जिट के बारे में।
सो पोर्टल ऑफ एग्जिट में क्या होता है, अगर किसी इन्फेक्शन को होस्ट की बॉडी के एंड में एंटर करना है तो उसके लिए क्या करना होता है, इन्फेक्शन को रिजर्वॉयर को लीव करना होता है। इसी चीज़ को हम पोर्टल ऑफ एग्जिट बोलते हैं। पोर्टल ऑफ एग्जिट का मतलब होता है कि अगर किसी इन्फेक्शन को किसी होस्ट की बॉडी में एंटर करना है तो उसे रिजर्वॉयर को लीव करना पड़ता है। सो पोर्टल ऑफ एग्जिट में हमारी क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, नेक्स्ट हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है एंड यूरिनरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सब इंक्लूड होते हैं इन पोर्टल ऑफ एग्जिट। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सो इसमें क्या होता है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिजर्वॉयर को लीव कर देता है उसके बाद उसे किसकी ज़रूरत होती है, एक ट्रांसमिशन की ज़रूरत होती है ताकि वो किसी होस्ट के पास पहुंच सके, किसी पर्सन के पास पहुंच सके थ्रू मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है कि यहाँ पे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। फॉर एग्जांपल ड्रॉपलेट क्या करता है, एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट अब है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में हमारा व्हीकल बॉर्न भी हो सकता है और वेक्टर बॉर्न भी हो सकता है। सो अब नेक्स्ट है पोर्टल ऑफ एंट्री। सो पोर्टल ऑफ एंट्री में क्या होगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो होस्ट की बॉडी में एंटर कर जाएंगे। और जो हमारी स्किन होती है वो किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट के लिए एक बैरियर की तरह वर्क करती है। अगर हमारी स्किन में कहीं भी ब्रेक होगा तो वो किसकी तरह सर्व कर सकती है, एज अ पोर्टल ऑफ एंट्री की तरह सर्व कर सकती है। इन लास्ट है ससेप्टेबल होस्ट। सो ससेप्टेबल होस्ट वो पर्सन होता है जो इन्फेक्शन के रिस्क में होता है। सो आज का लास्ट टॉपिक है एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन के बारे में। सो अब हम एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। सो अब हम यहाँ पे देखें एक्सोटॉक्सिन के बारे में। तो एक्सोटॉक्सिन क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ऑन द अदर हैंड एंडोटॉक्सिन क्या होते हैं, लाइपोप्रोटीन इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो एक्सोटॉक्सिन हाईली एंटीजेनिक होते हैं एंड जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं वो वीकली एंटीजेनिक होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सोटॉक्सिन का, तो ये एंजाइमिक होते हैं एक्शन में, और एंडोटॉक्सिन की बात करी जाए तो ये एंडोटॉक्सिन एंजाइमिक नहीं होते हैं एक्शन में। फोर्थ देखें तो अगर एक्सोटॉक्सिन की बात करें तो ये फीवर प्रोड्यूस नहीं करते हैं होस्ट में। इसका अपोजिट एंडोटॉक्सिन में होगा कि ये यूजुअली क्या करते हैं, फीवर प्रोड्यूस करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट देखा जाए एक्सोटॉक्सिन का, तो एक्सोटॉक्सिन हीट लेआबल होते हैं, ऑन द अदर हैंड एंडोटॉक्सिन हीट स्टेबल होते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करें।